मोबाइल नीचे कर लो यार। जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। मत दो यार। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। मोबाइल थोड़ा पीछे करना। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में आगे तो हुआ जिस तरह से उद्वेलित है, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। जिस तरह का कायरतापूर्ण कृत्य माइक मुंह पे आ रहा है, सीमा पार कहाँ से से प्रायोजित होकर के भारत के सैलानियों पर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उस नीति के तहत पहले भी दोनों बड़ी घटनाओं उरी और पुलवामा के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने सीमा पार स्ट्राइक करके स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश की धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा, न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। ये कायराना घटना जिस तरह से खारिज की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल देश लौटते ही वापस सुरक्षा समिति की बैठक हुई और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो 2 युद्ध हो रही है, प्रत्यक्ष गजेंद्र सिंह की हो रही है, 65 और 71 का, दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है, लेकिन देश आक्रोशित भी है और पूरे देश इस घटना